संख्या। सम संख्याएं इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद और नंबर भी समझेंगे ना, विषम संख्या भी। तो समझिए हम लोग अभी समझ चुके हैं क्या, पूर्ण संख्या समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके हैं? यस सर। जिसमें जीरो, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। उसके पहले हम लोग पूर्ण संख्या समझे थे ना, जिसमें जीरो सम्मिलित था। उसके पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या समझे थे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्याएं। आप समझ रहे हैं क्या? सम संख्याएं, ठीक है, इवन नंबर। तो लिख लीजिए पहले, वे संख्याएं जो दो से, ठीक है, दो से पूरी तरह विभाजित, पूरी तरह क्या हो जाती है? विभाजित यानी भाग चला जाता है, ठीक है। विभाजित होने के बाद, शेष यानी जो रिमाइंडर बचता है, शेष क्या बचता है? शेष जीरो यानी शून्य बचता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं, ठीक। सम संख्याएं कहते हैं। जैसे में क्या क्या हो जाएगा, कोई बताए? जैसे में 2, ठीक है, 4, 6, 8, यानी 2 2 2 2 करके क्या प्लस करते जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि 2 ही से विभाजित करना है, तो 2 2 क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, मतलब 2 2 बढ़ता जाएगा, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है? कुछ करना नहीं है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं और रिमाइंडर 1 बच जाता है। शेषफल क्या बच जाता है? 1 बच जाता है। लिख लीजिए, वे संख्याएं, हाँ, ये लिख लीजिए, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह क्या होती हैं? विभाजित, पूरी तरह विभाजित होने के बाद शेषफल 1 बच जाता है, ठीक है। शेषफल क्या बचता है? 1 बच जाता है। 1 बच जाता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्याएं। उसे विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? वे संख्या जो 2 से विभाजित होने पर 1 बचता है रिमाइंडर, उसे क्या कहेंगे हम लोग? विषम संख्या। जैसे ये सभी प्राकृतिक संख्या ही है, इतना याद रखना ना। ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या ही है सम विषम में। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगी, 11 हो जाएगा, डॉट डॉट करके अनंत, ठीक। इसमें भी 2 2 बढ़ता जा रहा है। जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ऐसे ही करके आगे बढ़ता जाएगा। ये तीनों संख्याएं थी आपकी, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। लर्न होना चाहिए।